बच्चे हमने ट्रिग्नोमेट्री के जो पिछली एक्सरसाइज थी, एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2, उसके क्वेश्चंस कर लिए थे, किसी बच्चे को उसमें तो डाउट नहीं है। अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारे पास, उसके एग्जाम्पल्स के डाउट से शुरू करते हैं। जिस जिस बच्चे का जहां से भी डाउट है मुझे बताते चलो, मैं शुरू कराता हूँ। ये हमारी एक्सरसाइज पूरी हो गई थी। इस एक्सरसाइज में नेक्स्ट एक्सरसाइज जो हमारे पास है उसके एग्जाम्पल नंबर 9 से शुरू करा देता हूँ, है ना। देखो यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 9 है जो एनसीईआरटी के अंदर, उसके अंदर क्या है, एक्सप्रेस द रेशियो कॉस ए tan ए सीकेंट ए इन टर्म्स ऑफ साइन ए। डन है। देखो और एक और चीज समझाता हूँ, ये क्वेश्चन सिर्फ ऐसा ही नहीं आ सकता, इन टर्म्स ऑफ साइन ए क्यों आए। बाकी के 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को किसी भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के टर्म्स में लिखना आ सकता है। सारों को कॉस के टर्म्स में लिख दो, सारों को tan के टर्म्स में लिख दो, कॉट के टर्म्स में लिख दो, किसी भी टर्म में आ सकता है। जैसे यहाँ पे क्या बोला है, इन्होंने बोला था कॉस tan और सीकेंट को साइन के टर्म्स में लिखना है। मुझे कॉस का फॉर्मूला आता है, क्या आता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो मैं कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, और अगर स्क्वायर रूट में डाल दूं तो स्क्वायर हट जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या ऐसे लिख लेते हैं, कॉस थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस को मैंने साइन की टर्म्स में लिख दिया, बिल्कुल ठीक है। अगर मैं सीकेंट लिखना चाहता हूं तो क्या आएगा, 1 बाय कॉस दैट इज 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कोई परेशानी। और अगर मैं tan थीटा को सिर्फ साइन की टर्म्स में लिखना चाहता हूं तो मैं क्या करूं, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, और कॉस थीटा की वैल्यू क्या थी, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। डन है, तीनों हो गए, है ना, सिंपल है, किसी को प्रॉब्लम। लेकिन हर बार शायद तुम्हें उतना आसान नहीं मिलेगा, मतलब हो सकता है जैसे कि अगर मान लो मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा मैनिपुलेट कर देता हूँ, मैं एक दूसरा क्वेश्चन बना देता हूँ, या शायद ये इसके अंदर होगा भी, अपने पास एक्सरसाइज में क्वेश्चन होना चाहिए जिसके अंदर हम किसी और के टर्म्स में एक्सप्रेस कर रहे होंगे। पहला ही है, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए सीकेंट ए एंड tan ए इन टर्म ऑफ कॉट। साइन को कॉट की टर्म में लिखना है, जो पहला ही एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सीकेंट ए साइन ए एंड tan ए इन टर्म्स ऑफ कॉट। अब यहाँ एक बड़ा इशू कहाँ है बच्चा, हमारे पास यहाँ पर मेजर प्रॉब्लम है कि साइन और कॉट का कोई रिलेशन ही नहीं है ना। साइन और कॉट का रिलेशन है कोई, याद करो, है कोई रिलेशन, ऐसा नहीं है ना। अब कैसे करेंगे, जैसे साइन और कॉस का तो डायरेक्ट रिलेशन था, पर साइन और कॉट का तो कोई रिलेशन ही नहीं है, उसके लिए हम क्या करें। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए मैं एक ट्रिक दे रहा हूं, ठीक है, अपनी सिंपल सी ट्रिक है, हर जगह पे अप्लाई होगी और बहुत सही ट्रिक रहती है। मुझे किसके टर्म्स में लिखना है, सबको कॉट के टर्म्स में। मान लो मैं पहले इस क्वेश्चन को कराता हूं और उसको इस क्वेश्चन के बाद वो जो फर्स्ट क्वेश्चन है जो ये वाला, वो वाला बता देता हूँ, और ये हर क्वेश्चन में इंप्लीमेंट होगी। और कोई ये कहे कि नहीं मेरी मैम ने बोला ये तो गलत है, ऐसा वैसा, गलत हो ही नहीं सकती है। 100% लीगल स्टेप है, कुछ जुगाड़ नहीं लगा रहे हैं, सिंपल एक तरीका बता रहा हूँ। हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं, ठीक है। हमारे पास बोला है कॉट ए की टर्म्स में लिखना है, या रुको, पहला क्वेश्चन था जो साइन ए की टर्म्स में लिखना है सब कुछ को, साइन ऑफ ए। मैंने जानबूझ के वहां थीटा लिख दिया था, क्वेश्चन के अंदर अगर साइन ए है तो यहाँ ए आ गया, मान लो बी आ गया, सी आ गया, एक ट्रायंगल बना लिया, राइट एंगल ट्रायंगल। अब साइन ए क्या होता है बच्चा, साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर इज बी सी, है ना, हाइपोटेन्यूज इज ए सी, किसी को परेशानी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, बी सी कितना निकल गया, ए सी टाइम्स साइन ए, निकला कि नहीं, बी सी था, बी सी की वैल्यू क्या आ गई है, ए सी टाइम्स साइन ऑफ ए सी था हमारे पास। ए बी निकालना हो तो क्या निकलेगा, मैं इसके अंदर अगर पाइथागोरस निकालूं, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, है ना। तो मेरे पास अगर मुझे ए बी निकालना है तो क्या निकलेगा, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर। ए सी की वैल्यू क्या है बेटा, ए सी। बी सी की वैल्यू को मैंने किस फॉर्म में लिख लिया है, ए सी साइन स्क्वायर, ए सी स्क्वायर साइन स्क्वायर है, लिख सकता हूं कि नहीं। मैंने क्या किया, जो मेरे पास बी सी की वैल्यू आई थी, ए सी टाइम साइन है, मैंने पाइथागोरस में वो बी सी की जगह वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। किसी को परेशानी, साइन स्क्वायर, क्योंकि जब मैं
BC का स्क्वायर करूंगा तो AC स्क्वायर साइन स्क्वायर नहीं आ गया? नहीं, BC का होल स्क्वायर है ना, तो उसकी जो वैल्यू AC साइन A थी उसका होल स्क्वायर हो गया। अब यहां से अगर मैं AC कॉमन ले लूं तो क्या हुआ, 1 माइनस साइन स्क्वायर है। कोई परेशानी? ये मेरे पास AB की वैल्यू क्या आ गई, AC स्क्वायर टाइम्स 1 माइनस साइन स्क्वायर है। AB की वैल्यू AC साइन है और AC तो ऑलरेडी AC है। मेरे पास ट्रायंगल की तीनों साइड AC की टर्म्स में आ गई, आई कि नहीं? किसी बच्चे को इसमें दिक्कत है? हाँ जी, किसी भी बच्चे को इन स्टेप्स में प्रॉब्लम है? मैंने क्या किया, मैंने तीनों साइड्स को AC की टर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, साथ में साइन लगा हुआ है, और साइन की टर्म्स में तो हमें चाहिए। मैंने सिर्फ पाइथागोरस लगाई और तो कुछ नहीं किया। पता नहीं चल रहा आद्य? पक्का? हाँ जी बच्चा, सबको? रितिका समझ में आ रहा है मैंने क्या किया? अब मेरे को अगर मान लो cos A की वैल्यू चाहिए, cos A क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है, AC स्क्वायर टाइम 1 माइनस साइन स्क्वायर A बाय हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज क्या है, एक मिनट, ये AB के स्क्वायर की वैल्यू थी बच्चा। अगर स्क्वायर हटाना है तो यहाँ रूट लगाएंगे, रूट लगाएंगे तो ये अंडर द रूट आ जाएगा, है ना? ये स्क्वायर हट के यहाँ रूट आ जाएगा, तो ये डिवाइडेड बाय AC। AC से AC कटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर A अंडर द रूट। आया कि नहीं? समझ में आया? निकल गया cos A। अगर मान लो मुझे cot निकालना है, cot A क्या होता है, cot A क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है बच्चा, AC टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर A अपॉन परपेंडिकुलर क्या है, AC साइन है। AC से AC कट गया, सिर्फ साइन के टर्म्स में cot आ गया। मुझे अगर कोसिकेंट निकालना है, कोसिकेंट क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ साइन। ये तो सीधा ही लिख दो यार, हुआ कि नहीं? अब मैं किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को निकाल सकता हूं अगर मेरे पास ट्रायंगल की 3 साइड्स हैं तो। मेहनत बच गई, वो अलग अलग से फॉर्मूलाज नहीं ढूंढने पड़ रहे मुझे, सिर्फ एक बार पाइथागोरस लगा के तीनों साइड्स को किसी एक टर्म में, किसी एक साइड की टर्म्स में लिख लिया, और जिस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की फॉर्म में हमें बाकी सब रिप्रेजेंट करने थे उसको साथ में यूज कर लिया। पता चला है? अब जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है मैं वो करके दिखाता हूं, ये समझ में आ गया? अब देखो एक्सरसाइज में किसकी टर्म्स में लिखना है बच्चा, पढ़ना जरा। क्वेश्चन क्या है, इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। अब असली प्रॉब्लम हमारे पास यही आई थी ना कि कॉट की टर्म्स में तो हमारे पास कोई रिलेशन ही नहीं है ना? फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था, कॉट की टर्म्स में मुझे रिप्रेजेंट करना है। तो एक काम करते हैं, फिर से भाई एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं ऐसे। यहां पे आ गया A, ये B और C। अब मेरे को क्या करना है बच्चे, कॉट की टर्म्स में रिप्रेजेंट करना है। कॉट क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, सॉरी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस क्या है AB, परपेंडिकुलर क्या है BC। हुआ कि नहीं? बेस पता है ना सबको क्या होता है, साइड एडजेसेंट टू एंगल, और परपेंडिकुलर क्या होता है, साइड ऑपोजिट टू एंगल। ये बन गया। यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, AB की वैल्यू क्या आ गई, BC टाइम्स कॉट ए। किसी बच्चे को दिक्कत? AB की वैल्यू जो बेस की वैल्यू है वो क्या आ गई, BC टाइम्स कॉट ए। ठीक है बच्चा, तो बेस मेरा BC की टर्म्स में निकल गया। अब एक बात देखो, BC तो ऑलरेडी BC है ही, इसको पढ़ा रहने देते, इसमें पाइथागोरस लगाओ। AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। होगा कि नहीं? AB की वैल्यू क्या है, BC स्क्वायर कॉट स्क्वायर है प्लस BC का स्क्वायर। BC का स्क्वायर कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। ये कितना निकला, AC का स्क्वायर। अगर स्क्वायर हटाना है तो रूट लग जाएगा पूरे पे, लगा कि नहीं? तो मेरे पास AC की वैल्यू क्या आ गई है, BC टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। 3 साइड्स निकल गई। अब जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है निकाल लो। साइन क्या होता है, साइन ऑफ ए क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। BC से BC वैसे तो कटेगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज में हमारे पास क्या है, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। बना के नहीं? BC से BC कट गया, हमारे पास आंसर आ गया 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। किसी को दिक्कत? सॉर्टेड। मेरे को और बताओ, कोई भी निकालना है, मान लो सीकेंड निकालना है। सीकेंड क्या होता है,
हाइपोटेन्यूज बाय बेस, हाइपोटेन्यूज क्या है, BC टाइम्स 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन बेस क्या है हमारे पास, BC कॉट ए। यही हुआ ना, BC से BC कट गया, बना के नहीं। मेरे को क्या निकालना, सीकेंट क्या होता है, कॉस का रेसिप्रोकल कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यही होता है ना। तो हमने हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस यूज किया, कट कटा के जो बचा हमारे पास आंसर आ गया। किसी को दिक्कत, और सब कुछ कॉट की टर्म्स में निकल रहा है कि नहीं फाइनल आंसर। तो हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जिस मर्जी का नाम लो, अब तो सिर्फ ट्रायंगल्स की वैल्यू ही तो डालनी है तीनों साइड्स की। सबको ये तो पता ही है कि साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, साइड्स का रेशियो किसके बराबर है, पता है ना सबको ये। तो उसके अंदर सिर्फ वैल्यू डालनी है, तो सारी मेहनत बच जाती है अगर एक बार एक ट्रायंगल की तीनों साइड्स को किसी सर्टेन फॉर्म में लिख लो। सर्टेन फॉर्म मतलब जिस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की टर्म्स में हमें आंसर चाहिए उसकी टर्म्स में लिख लो बस। क्लियर है ये, पक्का, किसी बच्चे को परेशानी इसमें, डन है ना। चलो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का, और एक एग्जांपल हो गया। नेक्स्ट बताओ बच्चे, डाउट है तुम्हारा 10th एग्जांपल। 10th एग्जांपल, प्रूव दैट सीकेंट ए टाइम्स 1 माइनस साइन ए इंटू सीकेंट ए प्लस tan ए इज इक्वल टू 1। देखो अब ना यहां पर आंसर के पीछे मत भागना भाई, यहां कोई ट्रिक नहीं है। अगर कोई एक दो क्वेश्चन ऐसा है जिसके अंदर कोई सर्टेन पैटर्न या फॉर्मेट यूज होगा वो मैं बताता चलूंगा, यहां पर कोई ऐसी स्पेशल ट्रिक नहीं है कि भाई हाँ ऐसे ही करोगे तो आंसर आएगा। और एक और चीज याद रखना, बोर्ड्स के लिए जब हम पढ़ रहे हैं या किसी भी एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, हम क्वेश्चन रट नहीं सकते। कितने ही रटोगे, अगर तुमने 200 क्वेश्चन रट लिए और पेपर में 201 आ गया, कोई एक क्वेश्चन आ गया तो पूरे 200 क्वेश्चन बर्बाद हो गए। तुम्हें ये समझना जरूरी है, मेरी कैलकुलेशंस पे ध्यान मत दिया करो, सिंप्लीफिकेशन पे नहीं देना ध्यान, वो तो तुम्हें आती ही है। 10th क्लास में पहुंचे हो तो 7th 8th 9th पास करके ही पहुंचे हो, चाहे धक्का मुक्के के साथ सही, लेकिन पास तो हुए ही हैं सारे। तो इतना तो तुम्हें आता है बेसिक्स का। तुम्हें मेन ये समझना होता है मेरा थॉट प्रोसेस क्या है, मुझे सपना कहाँ से आ रहा है कि ये स्टेप करनी है, समझ रहे हो। तो जब मेरे साथ ना वो रिलेट किया करो और अपने आप मुझे मतलब काउंटर करो ना कि आपको कैसे पता चल रहा है कि यही स्टेप करनी है। तो मैं उसमें बताऊंगा कि कोई सर्टेन ऐसा क्वेश्चन होगा जिसमें कुछ याद करने का होगा, तो मैं बता दूंगा भाई इसमें तो मजबूरी है। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस में ऐसा नहीं है, मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस में एक स्टेप होंगी, कोई स्टेप तरीके कुछ पैटर्न होगा जो मेरे दिमाग में चल रहा होगा कि उसको फॉलो करें तो शायद आंसर आ जाए, है ना। वो शायद मैं क्यों बोल रहा हूँ, हो सकता है कोई और मेथड भी होगा जिससे आंसर आ जाएगा। तो तुम्हें ये नहीं रटना है कि एक सर्टेन मेथड जो मैं दे रहा हूं तुम्हें लगता है किसी और तरीके से हो सकता है तो उसको अटेम्प्ट किया करो। इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास सीकेंट है, साइन है, सीकेंट और टैन है। जहां ऐसा कॉम्बिनेशन आता है तो बेस्ट मेथड क्या होता है, मेरे को साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला इज इक्वल टू 1 जो होता है वो आसान लगता है सबसे, और साइन और कॉस के अंदर सोचना थोड़ा मेरे लिए इजी है। तो मेरे सबसे पहली प्रेफरेंस क्या होती है, सीकेंट को सीकेंट और टैन है अगर उनको साइन कॉस में कन्वर्ट कर लो, फिर उसके बाद देखी जाएगी जो सॉल्व होके होगा। समझ रहे हो, मेरी पहली प्रेफरेंसेस क्या रहती हैं कि जो सीकेंट को सीकेंट टैन और कॉट है उनको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लो, कर सकते हैं, है ना। अब देखो क्वेश्चन में हमारे पास एलएचएस क्या है बच्चे, एलएचएस के अंदर हमारे पास क्वेश्चन में है सीकेंट ऑफ ए टाइम्स 1 माइनस साइन ए टाइम्स सीकेंट ए प्लस टैन ए। ये क्वेश्चन है बच्चे अपने पास, है ना। और इसको मुझे प्रूफ किसके इक्वल करना है, 1 के इक्वल। तो हमारे पास एलएचएस है ये, और आरएचएस हमारे पास मैं यहां लिख देता हूं, आरएचएस इज इक्वल टू 1। मुझे एलएचएस को आरएचएस के इक्वल प्रूफ करना है। तो अगर मुझे इसको 1 के इक्वल प्रूफ करना है तो मुझे यहां क्या दिख रहा है, सीकेंट और टैन। तो मैं सबसे पहले मेरा टारगेट क्या है कि सीकेंट और टैन को साइन और कॉस में कन्वर्ट करते हैं। सीकेंट को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 बाय कॉस, किसी को दिक्कत, टाइम्स 1 माइनस साइन ए एज इट इज। सीकेंट को क्या लिख लूं, 1 बाय कॉस, प्लस टैन को क्या लिख लूं बच्चा, साइन बाय कॉस। किसी बच्चे को इस स्टेप में प्रॉब्लम है, मेरा थॉट प्रोसेस समझ में आ रहा है कि मैं कहां से स्टार्ट कर रहा हूं। मेरे दिमाग में सिर्फ ये चल रहा है कि अगर मैं सीकेंट और टैन को साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लूं तो शायद मेरे मतलब का कुछ बन जाएगा। तो आगे अटेम्प्ट करके देखते हैं। 1 बाय कॉस एज इट इज, ये क्या बन रहा है, 1 माइनस साइन ए बाय कॉस ए एज इट इज, और इसके साथ इसका एलसीएम ले लेते हैं।
कॉस ए एलसीएम तो क्या बना, 1 प्लस साइन ए। किसी को दिक्कत? अब ध्यान से देखो, ऊपर 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, ये वाला जो ब्रैकेट है ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला बन रहा है कि नहीं? इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए होल डिवाइडेड बाय कॉस इंटू कॉस क्या आएगा, कॉस स्क्वायर ए। एक बात बताओ बच्चा, 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। पता है ना सबको, हमारे पास आइडेंटिटी है जो बेसिक पाइथागोरस से हमने किया था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को मैं कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल लिख सकता हूँ। तो यहाँ से 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को कॉस स्क्वायर ए के इक्वल लिख दूँ, तो कॉस स्क्वायर ए कट कटा के इक्वल्स टू 1 इज इक्वल टू RHS आया कि नहीं? खत्म। किसी को प्रॉब्लम? समझ में आ गया सबको ये? हाँ जी। किसी बच्चे को माइनर सा भी डाउट है कि कहाँ से स्टेप्स आ रही है निकल के, कुछ भी मैं कर रहा हूँ तो कहाँ से समझ में आ रहा है? सबको पता चल गया बच्चा? आदित्य भाई साहब पक्का? चलो नेक्स्ट देखो। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो है एग्जाम्पल नंबर 11। ठीक है, अब देखो कोशिश करना बच्चे साथ साथ में करते चलेंगे, अपने आप भी अटेम्प्ट करेंगे इसे साथ में। ठीक है, जहां प्रॉब्लम आएगी मेरे को साथ में फॉलो करते रहना। हमारे पास जो एग्जाम्पल है नेक्स्ट एग्जाम्पल, उसमें भी हमारे पास साइन और कॉस के अलावा कुछ कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मुझे दिख रहे हैं जिसे मुझे प्रूफ करना है किसी के इक्वल। एग्जाम्पल 11 LHS में हमें क्या दे रखा है, कॉट ए माइनस कॉस ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय, अच्छा प्लस 1 नहीं है सर, कॉट ए माइनस कॉस ए ओवर कॉट ए प्लस कॉस ए, ये LHS है बच्चा। और इसको मुझे प्रूफ किसके इक्वल करना है, क्या है, कोसिकेंट ए माइनस 1 डिवाइडेड बाय कोसिकेंट ए प्लस 1, ये मुझे इसके इक्वल प्रूफ करना है। तो LHS में फिर वही मेरे दिमाग में क्या चल रहा है भाई, एक सिंपल है, कॉट को साइन कॉस बाय साइन, कॉट को कॉस बाय साइन पुट करके देख लेते हैं, बाकी देखी जाएगी जो होएगा। स्टार्ट करते हैं। कॉट को मैंने लिखा कॉस ए बाय साइन ए माइनस कॉस ए, यही बना, होल डिवाइडेड बाय कॉस ए बाय साइन ए प्लस कॉस ए, ये बन गया। कुछ अभी दिख नहीं रहा होता हुआ है ना, ऐसा कुछ लग नहीं रहा है कि बहुत इजीली आ रहा है। एलसीएम ले लेते हैं। अगर मैं एलसीएम ले लेता हूं तो क्या बनेगा, साइन एलसीएम आएगा तो कॉस ए माइनस साइन ए कॉस ए होल डिवाइडेड बाय साइन ए, और ऐसे ही नीचे जब एलसीएम लेंगे क्या आएगा, कॉस ए प्लस साइन ए कॉस ए होल डिवाइडेड बाय साइन ए। ऐसा साइन से साइन कट गया, ये हमारे पास, अगर मैं कॉस ए ऊपर कॉमन ले लेता हूं तो क्या बनेगा, 1 माइनस साइन ए, और अगर नीचे भी कॉस कॉमन ले लेता हूं तो क्या आ रहा है बच्चा, 1 प्लस साइन ए। ये कट गया कि नहीं, 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए आ गया। हमें लेकिन कोसिकेंट चाहिए। अब या तो मैं यहीं छोड़ के RHS को सॉल्व करना शुरू कर दूं, क्योंकि सब कुछ साइन पे आ चुका है। अब मैं रेशनलाइज करूंगा तो नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा, आंसर उससे भी आ जाएगा। मल्टीपल मेथड्स हैं। पहला मेरा दिमाग क्या कह रहा है कि भाई देखो आंसर तो मुझे यहीं पे दिख रहा है सामने, क्यों, क्योंकि मुझे चाहिए कोसिकेंट, साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंट होता ही है, तो आंसर मैं यहां से भी सीधा लेके जा सकता हूं। और एक तरीका है कि मैं यहीं पे छोड़ता हूं, तुम्हें लग रहा है सब कुछ साइन साइन में तो आ ही गया, ऑलरेडी मैंने पहला मेथड क्या कहा था, सबसे सिंपलेस्ट स्टेप है सीकेंट कोसिकेंट टैन और कॉट, उनको साइन कॉस में कन्वर्ट करो। यहां तो सब कुछ ऑलरेडी साइन में आ गया और फर्दर आंसर तक नहीं पहुंचे, लेकिन RHS में साइन और कॉस नहीं है, तो मैं RHS में कोसिकेंट को अगर साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लूं और सॉल्व करूं और वो यहां तक आ जाए तो हमारा आंसर बन जाएगा। समझ रहे हो? एक मेथड तो वो है, एक मेथड है कि मैं यहीं पे साइन को क्या लिख लूं, 1 बाय कोसिकेंट लिख सकता हूं कि नहीं। तो पहले वो वाला स्टेप करके दिखाता हूं। देखो मैंने क्या लिखा, 1 माइनस साइन को लिखा 1 बाय कोसिकेंट ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 बाय
कोसिकेंट ए। ऊपर एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, कोसिकेंट ए -1 डिवाइडेड बाय कॉसेक होल डिवाइडेड बाय कोसिकेंट ए +1 डिवाइडेड बाय कॉसेक। ये देखो जरा, ये इक्वल्स टू RHS आ गया कि नहीं, यही चाहिए। हाँ जी, यही आंसर चाहिए था, ठीक है। और जो मैं दूसरा मेथड बोल रहा था कि अगर किसी को लगे कि मैं वापस कोसिकेंट में क्यों ही कन्वर्ट करूं, तो RHS को सॉल्व कर लो। कोसिकेंट को क्या लिख लेंगे, 1/sin A -1 ओवर 1/sin A +1। एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, 1 - sin A बाय साइन ऑफ A डिवाइडेड बाय 1 + sin A बाय साइन ऑफ A। और ये पूरा कट के 1 - sin ऑफ A बाय 1 + sin ऑफ A। ये आ गया कि नहीं इसके इक्वल, समझ में आया। तो हम दोनों तरीके से कर सकते थे कि मैं सिर्फ LHS को ही सॉल्व करके RHS तक ले जाऊं, या LHS जहां आके हमारा रुक गया है उसके बाद RHS को सॉल्व करने लग जाओ, और वो जिस स्टेप के इक्वल आ गया इसका मतलब हमारे दोनों इक्वल हो गए। समझ में आया सबको, क्लियर है बच्चा, डन। चलो इसके बाद एग्जाम्पल 11th के बाद आता है बच्चा एग्जाम्पल 12th। इस 12th क्वेश्चन के ऊपर स्टार बना लो पहले तो। ये जो एग्जाम्पल 12th है इस पे स्टार बना लो। काफी ज्यादा मतलब ये लगा लो रिपीटेटिव क्वेश्चंस में से एक है एग्जाम्स में जो आता है। और स्टार का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंपॉर्टेंट तो सारे ही क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन भी था, जो क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए वही इंपॉर्टेंट है। लेकिन मेन कहानी क्या है, इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास कोई एक स्पेसिफिक सी स्टेप यूज होगी बच्चा। अगर तुम वो स्टेप नहीं यूज करोगे तो उलझ जाओगे। और अभी मैं ये कहूं कि वो स्पेसिफिक स्टेप यूज करनी जरूरी क्यों है, क्योंकि ये क्वेश्चन एक स्पेशल आइडेंटिटी को यूज करके ही सॉल्व करना है। क्वेश्चन पढ़ो, इन्होंने खुद लिखा है प्रूव दैट sin थीटा माइनस cos थीटा + 1 ओवर sin थीटा प्लस cos थीटा -1 इज इक्वल टू 1 ओवर secant थीटा माइनस tan थीटा यूजिंग द आइडेंटिटी secant स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर थीटा। मतलब मैं इस क्वेश्चन को डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकता, मुझे ये आइडेंटिटी यूज करनी ही पड़ेगी। समझ रहे हो। तो उस स्पेसिफिक आइडेंटिटी तक हमें इस क्वेश्चन को पहुंचाना ही पहुंचाना है। बात समझ में आई है। तो इसीलिए ये क्वेश्चन पे मैंने स्टार बनवाया है। एक ये क्वेश्चन है और एक ऐसा ही एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन है जिसमें यूजिंग द आइडेंटिटी बोला गया है। मैं वो क्वेश्चन दिखाता हूं तुम्हें। इसमें यूजिंग द आइडेंटिटी वाला क्वेश्चन तुम देखोगे तो 5th पार्ट पे ध्यान दो। कोसिकेंट A + cot A इक्वल प्रूफ करना है यूजिंग द आइडेंटिटी कोसिकेंट स्क्वायर A इज इक्वल टू 1 + cot स्क्वायर A। तो ये दो ही ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनको हमें स्पेसिफिकली इस आइडेंटिटी तक पहले लेके जाना पड़ेगा और किसी मेथड से सॉल्व नहीं करेंगे। डन है। आओ पहले एग्जांपल से स्टार्ट करें। ये हमारे पास जो क्वेश्चन है उसके LHS पे ध्यान देते हैं। देखो जरा एग्जांपल नंबर 12 हमारे पास है बच्चा sin थीटा माइनस cos थीटा +1 डिवाइडेड बाय sin थीटा प्लस cos थीटा -1। ये क्वेश्चन है और हमें इसको प्रूफ किसके इक्वल करना है, RHS के इक्वल, जो कि है 1 ओवर secant थीटा माइनस tan थीटा। इसके इक्वल प्रूफ करना है, लेकिन स्पेसिफिकली क्या यूज करके, यूजिंग द आइडेंटिटी secant स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर थीटा। इस आइडेंटिटी को यूज करके इसे प्रूफ करना है। डन है। लॉजिक समझ में आ रहा है क्वेश्चन में करना क्या है। अब एक बात समझो, ये जो LHS है इस LHS के अंदर हमारे पास अभी तक तो secant और tan है ही नहीं, तो मैं आइडेंटिटी कहां से लगा दूं। पहला तो मुद्दा वही गड़बड़ है कि अगर मुझे वो आइडेंटिटी चाहिए लगानी है तो उसके लिए secant और tan होना चाहिए ना। यहाँ तो secant और tan है ही नहीं। तो सबसे पहले काम करते हैं, इसको secant और tan में कन्वर्ट कर लेते हैं। कैसे करें, डिवाइडिंग ईच टर्म इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos थीटा। हर टर्म को cos थीटा से डिवाइड कर दो। अब कोई कहे मुझे कैसे सपना आ रहा है कि cos से डिवाइड करना है, क्योंकि जब मैं sin को cos से डिवाइड करूंगा तो क्या बनेगा, tan। cos से cos को डिवाइड करेंगे तो कुछ नहीं, 1 बन गया, कोई दिक्कत नहीं।
और 1/cos क्या आता है, सीकेंट। तो tan और सीकेंट इंट्रोड्यूस हो गए कि नहीं उससे, समझ में आ रहा है? पता चल रहा है कि मैं सिर्फ cos से ही क्यों डिवाइड कर रहा हूं, किसी और से क्यों नहीं, क्योंकि 1/cos सीकेंट के इक्वल होता है, sin/cos tan के इक्वल होता है। तो मेरे पास tan और सीकेंट इंट्रोड्यूस हो जाएंगे उस बहाने क्वेश्चन में, जिससे कि मैं उस आइडेंटिटी तक किसी तरीके से पहुंच सकता हूं। समझ में आ रहा है सबको ये? तो करो, स्टार्ट करो। क्या है? डिवाइडिंग ईच टर्म बाय cos थीटा, या हम ये कहते हैं कि cos थीटा कॉमन ले लिया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से। बच्चे एक्टिव रहो, सारे इन्वॉल्व रहो साथ में। साइन बाय कॉस क्या आएगा? साइन बाय कॉस क्या आया? tan थीटा। कॉस बाय कॉस क्या आएगा? 1। 1/cos क्या आएगा? सीकेंट थीटा। डन है? समझ में आ रहा है सबको? साइन बाय कॉस क्या आएगा बच्चा? tan थीटा। कॉस बाय कॉस क्या आएगा? 1 माइनस 1/cos क्या आएगा? सीकेंट थीटा। बिल्कुल ठीक है। ऋतिका, पता चल रहा है बच्चे मैंने क्या किया? माइनस नहीं आएगा, प्लस आएगा, गलती से लिखा है। हाँ जी, पता चल रहा है बच्चे सबको ये? तो हर टर्म को जब मैंने cos से डिवाइड किया तो ऐसा कुछ बन गया। अब जब हम ऐसा कुछ बना रहे हैं तो देखो अभी भी वो आइडेंटिटी तक तो नहीं पहुंच रहे। मैं इसको थोड़ा सा अलग ढंग से लिखने की कोशिश करता हूँ। एक काम करता हूँ, tan थीटा प्लस सीकेंट थीटा लिख लेते हैं। tan थीटा प्लस सीकेंट थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में जैसे मर्जी लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, tan थीटा माइनस सीकेंट थीटा प्लस 1 एज इट इज रहने देते हैं। यहां तक भी ठीक है। अभी भी ऐसा कुछ बन नहीं रहा है, आइडेंटिटी जैसा नहीं बन रहा है। लेकिन एक बात बताओ, इसी आइडेंटिटी को मैं थोड़ा सा अलग ढंग से कैसे लिख सकता हूँ? मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि इस आइडेंटिटी को अगर मुझे लिखना है तो मैं सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 भी तो लिख ही सकता हूँ। लिख सकता हूँ, सेम ही बात है वो तो। और ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का अगर फॉर्मूला देखूं तो सीकेंट थीटा माइनस tan थीटा इंटू सीकेंट थीटा प्लस tan थीटा नहीं बन रहा है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है ना, सीकेंट थीटा माइनस tan थीटा, सीकेंट थीटा प्लस tan थीटा। तो अगर मैं किसी तरीके से यहां tan थीटा प्लस सीकेंट थीटा को tan थीटा माइनस सीकेंट थीटा से मल्टीप्लाई करूं तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से tan स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंट स्क्वायर थीटा तक पहुंच जाऊंगा। माइनस कॉमन ले लूंगा तो सीकेंट स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर बनेगा कि नहीं? समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? तो एक काम करते हैं, इसको पूरे ब्रैकेट को ऊपर और नीचे tan थीटा माइनस सीकेंट थीटा, या एक काम करते हैं, थोड़ा आसान करते हैं, माइनस कॉमन लेने वाली स्टेप हटा देते हैं। ये जो tan थीटा प्लस सीकेंट थीटा है ना, इसको सीकेंट प्लस tan लिख लो, सिर्फ फर्क कुछ नहीं पड़ता है। मैं क्या कर रहा हूं, सीकेंट थीटा प्लस tan थीटा लिखूं तो कोई फर्क नहीं पड़ा, बात तो सेम ही है। किसी को दिक्कत हो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता ना, a प्लस बी लिखो या b प्लस ए लिखो। तो मैंने अब इसे क्या किया, मैंने अब इसे रैशनलाइज किया, सीकेंट थीटा माइनस tan थीटा से मल्टीप्लाई और सीकेंट थीटा माइनस tan थीटा से डिवाइड। और इसकी मुझे एक और हिंट मिल रही थी कि जो मुझे आरएचएस में प्रूफ करना है वहां पर भी सीकेंट थीटा माइनस tan थीटा चाहिए ही है, तो वो भी मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया एक तरह से। समझ में आ रहा है? अब क्या करते हैं, ब्रैकेट ओपन करो, इसको सिंगल ब्रैकेट की तरह ट्रीट करके इससे मल्टीप्लाई करो। क्या बना बच्चा, सीकेंट थीटा प्लस tan थीटा इंटू सीकेंट थीटा माइनस tan थीटा, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा माइनस, अब 1 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, सीकेंट थीटा माइनस tan थीटा। डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं करना है क्योंकि डिनोमिनेटर में ये वाली टर्म मुझे इंडिविजुअली चाहिए ही है आरएचएस में। तो डिनोमिनेटर में कोई ब्रैकेट ओपन मत करो, एज इट इज रखो बस। सीकेंट थीटा माइनस tan थीटा ऐसे रखा। अब एक बात बताओ, ये क्या बन गया बेटा, 1। सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 बन गया और आइडेंटिटी यूज हो गई जो हमें चाहिए थी, 1 माइनस सीकेंट थीटा और माइनस माइनस प्लस tan थीटा डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में देखो ये क्या है 1, ये क्या है माइनस सीकेंट थीटा और ये क्या है प्लस tan थीटा, टाइम्स
सीकेंट थीटा माइनस टैन थीटा। ऊपर वाला ब्रैकेट और नीचे वाला पूरा ब्रैकेट कट गया और जो हमारा RHS था वो आ गया 1 सीकेंट थीटा माइनस टैन थीटा इज इक्वल टू RHS। डन है? समझ में आया? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टेप्स के पीछे का लॉजिक समझोगे तो याद रखना भी थोड़ा आसान रहेगा। डन है बच्चा? किसी को किसी स्टेप में प्रॉब्लम? क्लियर? लास्ट वाले में कुछ नहीं किया बेटा मैंने, देखो सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा को 1 लिख दिया, 1 माइनस सीकेंट थीटा माइनस माइनस प्लस हो गया टैन थीटा। तो ये वाला जो ऊपर वाला बना और ये नीचे का डिनोमिनेटर वाला ब्रैकेट बना, सेम बन गए, कट गए। ठीक है? क्लियर है ये? चलो नेक्स्ट देखो बच्चा, अब हमारी शुरू हो जाती है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने करा दिया है, सेकंड भी सेम है बिल्कुल, सेकंड क्वेश्चन भी सेम है बिल्कुल, सीकेंट की टर्म्स में लिखने वाला जो मैंने ट्रिक दी थी वो। थर्ड क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर आंसर। 9 टाइम्स सीकेंट स्क्वायर है माइनस 9 टाइम्स टैन स्क्वायर है, 9 कॉमन ले लो, है ना। क्वेश्चन थर्ड जो है एक्सरसाइज का, 9 टाइम्स सीकेंट स्क्वायर है माइनस टैन स्क्वायर है, आइडेंटिटी है बेटा। अभी तो हमने देखी इसकी वैल्यू क्या होती है 1, तो 9 इंटू 1 इज 9। क्या ही करना है इसमें, ऑप्शन बी, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 प्लस टैन थीटा प्लस सीकेंट थीटा प्लस इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस को सीकेंट थीटा, ये किसका इक्वल होगा? इसको सॉल्व करके देख लेते हैं कैसे करें। जो हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है उसमें क्या करो, हर किसी को साइन और कॉस की टर्म्स में रिप्रेजेंट करके देखो एक बार, मैं बताता हूं फिर। जल्दी से करो, अपने आप एक बार अटेम्प्ट करो। अपने पास क्वेश्चन के अंदर है बच्चा सेकंड पार्ट, थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट हमारे पास है 1 प्लस टैन थीटा प्लस सीकेंट थीटा टाइम्स 1 प्लस कॉट थीटा माइनस को सीकेंट थीटा। ये क्वेश्चन है बच्चा हमारे पास, है ना। इस क्वेश्चन की वैल्यू निकालनी है हमें, तो क्या करो, 1 प्लस टैन थीटा प्लस सीकेंट थीटा, 1 प्लस साइन थीटा बाय कॉस थीटा प्लस 1 बाय कॉस थीटा। किसी के दिमाग में कुछ और आ रहा है कि कुछ और तरीके से सॉल्व कर सकते हैं तो वो भी बता देना, ठीक है। 1 प्लस कॉस थीटा बाय साइन थीटा माइनस 1 बाय साइन थीटा, ऐसा बना। एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, कॉस थीटा एलसीएम, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, इसमें एलसीएम लोगे तो साइन थीटा एलसीएम आ गया, क्या बचा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, ऐसा कुछ बन गया। ऐसा ही कुछ बना सबका। अब यहां पर देखो, अगर मैं इसको पूरे को a मान लूं, इसको पूरे को b मान लूं, तो a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है कि नहीं। न्यूमरेटर में a प्लस बी ए माइनस बी बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। वो फॉर्मूला के अंदर वैल्यू डालो, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। डन, ऐसा ही कुछ बनेगा। हाँ जी, अब इसमें आइडेंटिटी खोल देते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या हुआ अरना, हाँ कहाँ से समझ नहीं आया, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये देखो ना। अच्छा ये नहीं है बेटा, ये पूरा a है और ये हमारा b है, ये पूरा a है और ये हमारा b है, तो a प्लस बी और a माइनस बी की आइडेंटिटी नहीं बन रही, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं बन गया ये। तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर क्या खुलेगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय कॉस थीटा साइन थीटा। अब एक बात बताओ, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या बन गया, 1 माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा साइन थीटा, 1 से 1 कट गया। डन, कॉस थीटा से कॉस, साइन से साइन,
-2 आंसर। हाँ जी, क्लियर है ये? एक बार देखो कहीं गड़बड़ हुई है, क्योंकि ऑप्शन में माइनस नहीं है ही नहीं था माइनस, क्योंकि यहाँ प्लस था, तो ये हमारा +2 आंसर आ गया। समझ में आई है बात? क्लियर है? किसी को दिक्कत? समझ में आया सबको? नोट डाउन कर लिया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चा अब। हाँ हाँ करो जल्दी से। कहाँ माइनस के बाद बेटा? 1 कट गया, कॉस से कॉस कटा, साइन से साइन कट गया, 2 बच गया आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। सुस्ती मत फैलाओ, एक्टिव रहो भाई, जिंदा रहो। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं अभी जो करने हैं। देखो क्वेश्चन थर्ड का कौन सा पार्ट? थर्ड भी है, सारा चैप्टर ही मेरे से ही करा लोगे, है ना? सीकेंट ए प्लस tan ए टाइम्स 1 माइनस साइन ऑफ ए, ये आ गया। अब मुझे क्या करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो देखो बच्चा, फिर वही क्या करें, सीकेंट को क्या लिख लेते हैं, 1 बाय कॉस, प्लस tan को लिख लेते हैं साइन ए बाय कॉस ए, इंटू 1 माइनस साइन ए। तो यहां क्या आया, कॉस एलसीएम 1 प्लस साइन ए टाइम्स 1 माइनस साइन ए। ये क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉस ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या बन गया, कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉस ए। कॉस ए हमारे पास आंसर आ गया। डन है? हाँ जी अंशुमन, पता चला? ठीक है, कहता देखूंगा तो पता चलेगा। ठीक बात है ये। अगला स्टेप, नेक्स्ट पार्ट देखो बच्चा। नेक्स्ट पार्ट के अंदर है हमारे पास 1 प्लस tan स्क्वायर ए ओवर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। 1 प्लस tan स्क्वायर ए ओवर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये कौन सा है, क्वेश्चन थर्ड का पार्ट 4, क्वेश्चन 3 4th पार्ट। एक बात बताओ बच्चे, 1 प्लस tan स्क्वायर ए क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए क्या होता है, कोसिकेंट स्क्वायर ए। सीकेंट को क्या लिख सकता हूँ, 1 बाय कॉस स्क्वायर ए, और कोसिकेंट को 1 बाय साइन स्क्वायर ए। रेसिप्रोकल हो जाएगा तो साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए बना, विच इज इक्वल टू tan स्क्वायर ए। आ गया आंसर? ठीक है, डन है बच्चा ये। इसके बाद आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के पहले पार्ट से बताओ कौन से वाला डाउट है बच्चा, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट? फर्स्ट पार्ट ऑनवर्ड्स। क्वेश्चन 4 का फर्स्ट पार्ट देखो जरा। हाँ हाँ, पूरा चैप्टर ही करवा रही है। हाँ जी, नहीं वो बात नहीं, तुमने अटेम्प्ट किया, क्या करने की कोशिश करी? 1 बाय साइन थीटा, कॉट को टैन क्यों लिखा, कॉस बाय साइन लिखो ना। ठीक है, कॉस बाय साइन लिख के a माइनस बी का होल स्क्वायर पहले खोलो या बाद में खोलो, उससे फर्क नहीं पड़ता है, आंसर तक पहुंच जाएंगे फिर भी। ठीक है, मैं एक बार बता रहा हूं, देखो बच्चा क्वेश्चन नंबर 4, एक काम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 ऑनवर्ड्स ना कल करेंगे। एक बार सारे ना अटेम्प्ट करके रखना, क्वेश्चन नंबर 4 ऑनवर्ड्स करना क्या तरीका समझो। हर किसी को कोशिश करो साइन कॉस में कन्वर्ट करने की, साइन कॉस में कन्वर्ट करके सिंप्लीफाई करने की कोशिश करो, आरएचएस तक पहुंचेंगे। नहीं आएंगे तो प्लीज सॉल्यूशंस देखने की कोशिश मत करना, हिंट नहीं लेनी है, रीट्राई करो, अटेम्प्ट करो, कोई ना कोई ऑल्टरनेट निकलेगा जिससे आंसर तक पहुंचोगे। नहीं आएंगे तो कल मैं करा ही दूंगा, लेकिन हर बच्चे को एटलीस्ट साइन कॉस में कन्वर्ट करके सिंप्लीफाई करना आना चाहिए। ये जो यूजिंग आइडेंटिटी है, ये वाला क्वेश्चन हो जाना चाहिए सबसे। ये है राइट इन टर्म्स ऑफ साइन कॉस, खुद एनसीईआरटी में हिंट दे रखी है बेचारों ने। एलएचएस को अलग सॉल्व करो, आरएचएस को अलग सॉल्व करो, तब आंसर तक पहुंच जाओगे। इसको रैशनलाइज करने की कोशिश करना, तब आंसर आ जाएगा। नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा। इसमें a प्लस बी, इसमें a प्लस बी के होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे,
और जहां जहां कोसिकेंट है उसको 1/sin, जहां जहां सीकेट है वहां 1/cos लिख लेना। आंसर के आसपास तक पहुंचते आओगे। जहां पर अगर फिर भी कुछ बचेगा तो वहां पर आइडेंटिटीज के ऊपर ध्यान देना, 7 तक कैसे पहुंचना है, क्योंकि वहां tan और cot नहीं होगा, वहां सीकेंट स्क्वायर और कोसिकेंट स्क्वायर होगा। तो सीकेंट स्क्वायर को 1 + tan स्क्वायर, कोसिकेंट स्क्वायर को 1 + cot स्क्वायर डालोगे तो आंसर तक पहुंच जाओगे। इतना टफ नहीं है, अटेम्प्ट करो एक बार, नहीं आएंगे तो कल की क्लास में कराता हूँ। डन।